हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 का लेसन 2 द जयकाल एंड द कैमल नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इसे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे, लिखा हुआ है वंस अपॉन ए टाइम ए जयकाल and a camel lived near the bank of a river. Once upon a time, एक समय एक बार, ए जयकाल एक सियार एंड ए कैमल और एक ऊँट लिव्ड रहता था नियर द बैंक ऑफ ए रिवर, नियर पास द बैंक। बैंक मीन्स होता है किनारा, ऑफ ए रिवर एक नदी के। एक समय एक बार एक सियार और एक ऊँट एक नदी के किनारे रहते थे। बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स, बोथ दोनों वेयर थे, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र, दोनों अच्छे मित्र थे। द जयकाल वांटेड टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एज देयर वेयर क्रैब्स। बोथ दोनों वेयर थे गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र, दोनों अच्छे मित्र थे। द जयकाल वांटेड टू गो, द जयकाल यानी कि जयकाल वांटेड चाहता था, टू गो जाना, टू द अदर साइड, अदर साइड दूसरी तरफ, दूसरे छोर पे। जयकाल यानी कि सियार दूसरे तरफ जाना चाहता था। किसके दूसरे तरफ? ऑफ द रिवर, नदी के, नदी के दूसरे तरफ जाना चाहता था। एज जैसा कि यह, क्योंकि देयर वेयर क्रैब्स, क्योंकि देयर वहाँ, वेयर थे, क्रैब्स केकड़े, क्योंकि वहाँ केकड़े थे। बट ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, बट लेकिन ही कुड नॉट क्रॉस, क्रॉस मीन्स होता है पार करना, लेकिन वो पार नहीं कर सकता था। क्या चीज़? द रिवर, नदी, लेकिन वो नदी पार नहीं कर सकता था। ही वेंट टू द कैमल एंड टोल्ड हिम, कह रहा है देखेंगे, ही वेंट वह गया, वेंट गया, टू द कैमल किसके पास? कैमल यानी कि ऊँट के पास। वो ऊँट के पास गया, एंड टोल्ड और बोला, हिम उससे, और उससे बोला। वो ऊँट के पास गया और उससे बोला, क्या बोला? दैट देयर वाज, यहाँ पे देखेंगे द लिखा हुआ है, देयर वाज ए वेरी बिग फील्ड, ऐसे होना चाहिए था। उसने उससे बोला दैट कि देयर वाज ए वेरी बिग फील्ड ऑफ शुगर केन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। कह रहा है, वो उससे बोला क्या कि देयर वाज वहाँ था, ए वेरी बिग फील्ड एक बहुत बड़ा खेत, ऑफ शुगर केन गन्ने का, ऑन द अदर साइड दूसरे छोर पर या दूसरे तरफ, ऑफ द रिवर नदी के। वो उससे कहा कि नदी के दूसरे ओर गन्ने का एक बहुत बड़ा खेत था। जयकाल सेड दैट वी शुड गो अदर साइड ऑफ द रिवर। जयकाल सेड, जयकाल कहा, दैट की वी शुड गो हमें जाना चाहिए, अदर साइड दूसरे तरफ, ऑफ द रिवर नदी के। तो जयकाल यानी कि सियार बोला कि हमें नदी के दूसरी तरफ जाना चाहिए। द कैमल इमीडिएटली एग्रीड टू कैरी द जयकाल ऑन हिज बैक क्रॉस द रिवर। द कैमल यानी कि ऊँट इमीडिएटली तुरंत, एग्रीड सहमत हो गया, टू कैरी ले जाने के लिए, द जयकाल सियार को, ऑन हिज बैक अपने पीठ पर, क्रॉस द रिवर नदी पार कराने के लिए या नदी के पार। कह रहा है कि ऊँट तुरंत नदी पार करने के लिए उसे अपने पीठ पर ले जाने के लिए सहमत हो गया। द कैमल अलाउड द जयकाल टू सिट ऑन हिज बैक एंड दे क्रॉस द रिवर। द कैमल, ऊँट, अलाउड अनुमति दे दिया, द जयकाल, जयकाल को, टू सिट बैठने के लिए, ऑन हिज बैक अपने पीठ पर। ऊँट अपने पीठ पर उसे बैठने की अनुमति दे दिया, एंड दे क्रॉस द रिवर, और वे यानी कि सियार और ऊँट क्रॉस द रिवर नदी को पार किए।
ऑन रीचिंग द अदर बैंक, ऑन रीचिंग पहुँच करके, द अदर बैंक दूसरे किनारे पर, द जयकाल जंप्ड डाउन, सियार कूद गया। यानी कि वहाँ पर पहुँचते ही या पहुँचने पर, नदी के दूसरे छोर पर पहुँचने पर सियार नीचे कूद गया। एंड बिगेन टू ईट द क्रैब्स, और बिगेन शुरू कर दिया, टू ईट खाना, द क्रैब्स केकड़ों को, और केकड़ों को खाना शुरू कर दिया। द कैमल प्रोसीडेड टूवर्ड्स टू द शुगर केन्स फील्ड टू ईट द शुगर केन। द कैमल ऊँट प्रोसीडेड आगे बढ़ा, टूवर्ड्स के ओर, टू द शुगर केन्स फील्ड यानी कि गन्ने के खेत के, टू ईट खाने के लिए, द शुगर केन गन्ने को। ऊँट गन्ने को खाने के लिए गन्ने के खेत की ओर आगे बढ़ा। द जयकाल फिनिश्ड द मील वेरी सून, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है, द जयकाल फिनिश्ड द मील वेरी सून, सियार फिनिश्ड समाप्त कर दिया, द मील भोजन को, वेरी सून बहुत जल्द ही, बहुत शीघ्र, बहुत जल्द ही। सियार बहुत जल्द भोजन को समाप्त कर दिया या बहुत जल्द ही भोजन खा लिया। एंड सून और शीघ्र ही, बिगेन टू वंडर घूमने लगा, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, इन द फील्ड खेत में, हाउलिंग चिल्लाते हुए या दहाड़ते हुए, लाउडली जोर से। कह रहा है कि सियार बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्द ही भोजन समाप्त कर दिया और खेत में जोर से दहाड़ते हुए इधर उधर घूमने लगा। ड्यू टू हिज हाउलिंग साउंड मेनी विलेजर्स रश्ड आउट एंड बीट द कैमल विथ स्टिक्स। कह रहा है कि ड्यू टू हिज हाउलिंग, उसके शोर के कारण या उसकी दहाड़ के आवाज़ के कारण, हाउल मतलब होता है शोर करना, दहाड़ना, उसके दहाड़ के आवाज़ के कारण, मेनी विलेजर्स कई गांव वाले, रश्ड आउट भागे, एंड बीट द कैमल विथ स्टिक, एंड बीट पीट दिया कैमल ऊँट को, विथ स्टिक्स किससे, डंडे से, और ऊँट को डंडे से पीट दिया। द कैमल रश टू द रिवर, द कैमल ऊँट रश्ड भागा, टू द रिवर नदी की ओर, ऊँट नदी की ओर भागा। द जयकाल जम्प्ड ऑन हिज बैक, द जयकाल सियार जंप कूद गया, ऑन हिज बैक उसके पीठ पर, सियार उसके पीठ पर बैठ गया या कूद गया। द कैमल आस्क्ड द जयकाल, द कैमल ऊँट आस्क्ड पूछा, द जयकाल सियार से, ऊँट सियार से पूछा, क्या पूछा कि वाई डिड यू हाउल, वाई क्यों, डिड यू हाउल तुम आवाज क्यों किए, तुम दहाड़े क्यों। द जयकाल रिप्लाइड, सियार उत्तर दिया क्या कि इट इज़ माई हैबिट टू हाउल आफ्टर ए गुड मील, उत्तर दिया कि इट इज़ माई हैबिट, यह मेरी आदत है, हैबिट मतलब होता है आदत, यह मेरी आदत है, टू हाउल दहाड़ना, शोर करना, आफ्टर ए गुड मील एक अच्छे भोजन के बाद, एक अच्छे भोजन के बाद दहाड़ने की मेरी आदत है, सियार ने उत्तर दिया। द कैमल वांटेड टू टीच ए लेसन टू द जयकाल, द कैमल ऊँट वांटेड चाहता था, टू टीच सिखाना, ए लेसन एक पाठ या एक सबक, टू द जयकाल सियार को, ऊँट सियार को एक सबक सिखाना चाहता था। सो इसीलिए इन द मिडिल ऑफ द रिवर, इन द मिडिल बीच में ऑफ द रिवर नदी के, इसीलिए नदी के बीच में ही बिगेन टू रोल, ही वह बिगेन शुरू कर दिया, टू रोल लुढ़कना या लोटपोट करना, इसीलिए वो नदी के बीच में लुढ़कना या लोटपोट करना शुरू कर दिया। द जयकाल आस्क्ड हिम, सियार उससे पूछा, क्या पूछा कि वाई आर यू रोलिंग इन द वाटर, वाई क्यों, आर यू रोलिंग लुढ़क रहे हो, लोटपोट कर रहे हो, इन द वाटर पानी में, तुम पानी में लोटपोट क्यों कर रहे हो। द कैमल रिप्लाइड, ऊँट उत्तर दिया, इट इज़ माई हैबिट टू रोल आफ्टर ए गुड मील,
ऊंट उत्तर दिया कि एक अच्छे भोजन के बाद, आफ्टर ए गुड मील, एक अच्छे भोजन के बाद लोटपोट करने की यह मेरी आदत है। द जैकाल गॉट द लेसन एज ही ड्राउंड इन द रिवर। दिया हुआ है द जैकाल, सियार को गॉट मिल गया, ए लेसन एक सबक, सियार को एक सबक मिल गया, एज ही ड्राउंड इन द रिवर, कि वह नदी में डूब गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द जैकाल गॉट द लेसन एज ही ड्राउंड इन द रिवर। जयकाल गॉट मिल गया, प्राप्त कर लिया, लेसन एक सबक, एज जैसे ही, एज मतलब क्योंकि भी होता है, जैसे भी होता है, जहाँ जैसे होता है वैसे आशय लगा लेते हैं। जैसे ही ड्राउंड, वह डूबा, इन द रिवर, नदी में, यानी कि जैसे ही वो नदी में डूबा अर्थात जयकाल, तो उसको एक सबक मिल गया, क्योंकि वो भी उससे यही कहा था कि एक अच्छे भोजन के बाद मुझे ये करने की आदत है, हाउलिंग करने की। तो ये उसे सिखाने के लिए ये भी बीच नदी में जाकर के ऐसे ही कह दिया कि मुझे भी अच्छे भोजन के बाद लोटपोट करने की आदत है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में न आए तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं, जब तक न समझ में आए बार बार इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।